हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और हम कंटिन्यू सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एरे के मेथड है। तो आज हम कुछ नए एरे के मेथड्स करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्टिंग के, जिसमें हमारे पास सॉर्ट है, टू सॉर्टेड है, फिर रिवर्स है। रिवर्सिंग के लिए हमारे पास रिवर्स है और टू रिवर्स है। ठीक है, सॉर्ट करने का मत है, रिवर्स करने के काम आता है। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल काम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एरे होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास है नहीं। पहले तो होता था, इस बार नहीं है। तो नहीं है तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हम 2 मिनट में बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया 2 लिया, 1 लिया। एक बार हम क्या लेते हैं कि स्ट्रिंग का एरे बनाते हैं सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग में डिफ़ॉल्ट जो सॉर्ट आपका मेथड है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग को डिफ़ॉल्ट कर देता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग कर देता है स्ट्रिंग की। जैसे हमारे पास ये है, बी है, ये ए है, ये डी है, ये सी है। अब इनको सॉर्ट करना है, मतलब आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको सॉर्ट करेंगे। जैसे पहले ए आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर डी आ जाए। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। तो एरे डॉट सॉर्ट लिख देंगे, तो ये आपका एरे को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एरे को सॉर्ट करेंगे, ये सॉर्ट कर देगा। और कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे तो और एरे को प्रिंट कर देंगे, तो सॉर्ट का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का सॉर्टिंग मेथड है, जो हमारे एरे को सॉर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी हैं सारे, और इसने सॉर्ट कर दिया, ए बी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया सॉर्ट हमारा। क्लियर है पॉइंट है। तो ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे हो गया हमारा। इसमें हटा देता हूँ लाइन्स को। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ये एग्जिस्ट एरे को सॉर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास ये एग्जिस्ट एरे है, इसी को इसने सॉर्ट कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि एग्जिस्ट एरे को वो सॉर्ट कर दें। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि अगर हमारे पास ये नंबर हो, जैसे 2 हो, फिर 1 हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, फिर 6 हो और फिर 5 हो, कितनी वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि वो 10 भी हो और कि वो 20 भी हो। ज़्यादा वैल्यू हो गई है तो ये हटा देते हैं। ठीक है, पहले 20 कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं 10। तो हमारे पास अब मिक्सअप वैल्यू हो गई है। तो अब ये देखो, ये नंबर आ गए। पहले हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग थी। तो जो एरे है और एरे का जो सॉर्ट मेथड है, सॉर्ट मेथड डिफ़ॉल्ट किसके हिसाब से काम करता है, स्ट्रिंग के हिसाब से काम करता है। तो वो अभी जो हमने ये नंबर दिए हैं, इसको वो क्या करेगा, स्ट्रिंग बना देगा। मतलब जो नंबर दो, चाहे कोई और कुछ दो, वो स्ट्रिंग समझेगा उसको। तो अगर हमें यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं, इनको भी क्या बना देगा, वो स्ट्रिंग बना देगा। तो स्ट्रिंग बना देगा तो स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट करेगा, नंबर के हिसाब से सॉर्ट नहीं करेगा। स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट करेगा तो पहले क्या आ गया, जैसे 1 वाली वैल्यू है, 1 है, 10 है, तो पहले 1 और 10 आ जाएंगे। फिर 2 है, फिर 20 है, फिर 2 और 20 के आ जाएंगे। मतलब जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो ट्रीट करना होता है, उसने इसको ट्रीट किया है। तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। हमें क्या चाहिए, नंबर के हिसाब से सॉर्ट चाहिए। तो सॉर्ट के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। मतलब जब भी आप सॉर्ट करोगे तो आपको एक कंपैरिजन का कंपेयर फन बोलते हैं इसको, ये कॉल बैक फंक्शन है। अगर हम इसका यूज कर लेंगे तो हम नंबर के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम सॉर्ट करेंगे एरे के अंदर, तो स्ट्रिंग के हिसाब से सॉर्ट करेगा, नंबर के हिसाब से सॉर्ट नहीं करेगा। अगर हमें नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन इसमें एज पर आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, जो कि एक कंपेयर फंक्शन है। तो उस कंपेयर फंक्शन में 2 पैरामीटर है, एक ए है और एक बी है। एक ए है और एक बी है। और अब ये ए और बी को क्या ट्रीट करता है देख लेते हैं। और फिर हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कोई चीज़ जो या तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। मतलब इसका रिटर्न है ना, वो खुद हैंडल करेगा। वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए और बी का मतलब क्या है कि पहले ये ए वैल्यू होगी, ये बी वैल्यू होगी, और फर्दर जो इसकी एल्गोरिथम है, सॉर्ट करने की एल्गोरिथम है, उसके हिसाब से 2 वैल्यूज़ को उठा के वो कंपेयर करता रहेगा। अब 2 वैल्यू को कैसे कंपेयर करेगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल बैक के में आर्ग्यूमेंट में जो हमने ए और बी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में लिया है, इसके पैरामीटर है, मतलब कॉल बैक फंक्शन के तो पैरामीटर हो गए और कॉल बैक हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे। तो जैसे ही हम ये कॉल बैक करेंगे, ये हमें क्या करेगा, नंबर के हिसाब से सॉर्ट करने लग जाएगा। तो देखिए इसने नंबर के हिसाब से सॉर्ट किया क्या। तो क्योंकि एरो फंक्शन नहीं है इसलिए इसने एरर दे दिया। हम इसको ऐसे एरो फंक्शन बनाएंगे तो एरर नहीं आएगा। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे कॉल बैक डाला, तो जैसे कॉल बैक डाला इसने क्या दे दिया, ये हमारा एरे है नंबर का और ये हमारा कॉल बैक है कंपैरिजन फंक्शन है, जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। और ये पास करते ही नंबर के हिसाब से सॉर्ट करने लग गया। मतलब जैसे हमने कॉल बैक पास किया, इसने नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर आपका 20 30 है। ठीक है, तो आप क्लियर पॉइंट कि अगर हमें नंबर के हिसाब से काम करना है तो कॉल बैक में ही हमें एक
फंक्शन पास करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये काम कैसे करता है, टू वैल्यूज़ का कंपेयर करके उसके हिसाब से रिटर्न कर देता है या उसके हिसाब से अरेंज कर देता है हमारे जो नंबर्स हैं उनको। कैसे करता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ a माइनस बी करेंगे और अगर ये इनका रिजल्ट 0 हुआ, क्या हुआ 0, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पे a माइनस बी करेंगे, क्यों हर बार यही करें, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो ये जैसे चेंज कर देगा, तो हमें ये b और a ऐसे रिटर्न करेगा, मतलब जो b है वो पहले आ जाएगा और a है बाद में चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुई, a माइनस बी करेगा और ये नेगेटिव वैल्यू हुई, तो ये नेगेटिव वैल्यू में क्या करेगा, a और b को रिटर्न करेगा। मतलब ये समझ लो कि जो हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया है उसमें हमने क्या किया, a और b को माइनस कर लिया। तो कॉल बैक फंक्शन में a और b है और हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, a माइनस बी कर दिया। तो जब भी आप किसी वैल्यू को माइनस करोगे तो उसकी 3 तरह की वैल्यू आने के चांस है, या तो वो 0 आएगा, या वो नेगेटिव आएगी, या पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अगर ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, सॉर्ट क्या करेगा, इसके एल्गोरिथम क्या करेगी कि अगर वो a और b का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है तो कुछ नहीं करेगी, जैसा है वैसे रहने देगी। अगर a माइनस बी करेगा तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो पहले b रिटर्न कर देगी फिर a रिटर्न कर देगी, क्योंकि हमें पहले छोटा नंबर चाहिए। आप देखो, ये समझ लो कि ये 2 है हमारा, ये क्या है, जो 2 है इसको मान लेते हैं कि 2 है हमारा a है, क्योंकि है भी a, क्योंकि पहली वैल्यू है, ये a है और ये b है। अब आप a माइनस बी करो, a माइनस बी करो तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो क्या करेगा, चेंज कर देगा, और चेंज होना भी चाहिए क्योंकि 2 बड़ा है वो बाद में चला जाए और 1 पहले आ जाए। तो इसी तरह ये फर्दर एल्गोरिथम के हिसाब से सब कुछ को चेंज कर देगा। और सपोज करो कि हमारे पास ये 10 यहाँ पे हमारे पास होता 30, तो आप 2 ये a माइनस बी करते तो 2 में से 30 गया तो हमारे पास क्या आता, नेगेटिव वैल्यू आती 28, नेगेटिव वैल्यू आती। तो नेगेटिव वैल्यू आती क्या करती है, क्या करता, a और b रिटर्न करता, मतलब a को यहीं रहने देता और b को यहीं रहने देता, a और b ऐसे ही रहते हैं आपके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये असाइंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं करेगा, वो ये सेम के सेम रिटर्न कर देगा। तो आप क्लियर पॉइंट कि अगर हमें नंबर स्ट्रिंग को सॉर्ट करना तो ऑटोमेटिकली कर देगा, नंबर को सॉर्ट करना तो ये कॉल बैक देना पड़ेगा और यहाँ पे हम a माइनस बी कर देंगे। अगर वो कोई 0 आएगा तो चेंज नहीं करेगा, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो b को पहले भेज देगा, a को बाद में भेज देगा, और नेगेटिव आएगा तो वो a को पहले भेज देगा, b को बाद में भेज देगा, जो कि हमने यहाँ पे अब चेक कर लिया। तो आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आपका सॉर्ट में जो कॉल बैक फंक्शन के साथ कैसे काम करता है अगर हमें नंबर को सॉर्ट करना हो, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हमें उल्टा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिसाइंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, ये तो असाइंडिंग में है तो हम यहाँ पे b कर देंगे और यहाँ पे a कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जैसे आपका ये 30 है और ये आपका 2 है, तो आप देखो 30 में से 2 गए, पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया तो इसने क्या किया, b को पहले भेज दिया, मतलब 30 पहले आ गया आपका, फिर 2 आ गया। तो ये सॉर्ट कैसे होने लग गया, डिसाइंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप डिसाइंडिंग ऑर्डर में चेंज करना, आप चाहते हो कि डिसाइंडिंग ऑर्डर में चेंज हो तो b माइनस a कर दो। फार्मूला लॉजिक एल्गोरिथम आपके ऐसे ही काम करेगी, क्योंकि हम इसको एल्गोरिथम को उल्टा कर देंगे। तो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा तो मतलब चेंज करने लग जाएगा, पॉजिटिव हो तो चेंज नहीं करेगा, जो कि उस केस में मतलब हमें क्या करना है, b की a कर देंगे तो ये लॉजिक हमारा सेट बैठेगा डिसाइडिंग ऑर्डर के हिसाब से जब ये बैठ रहा है, ठीक है। अभी देखो आप कि अगर आपका ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 30 है और हमने यहाँ पे a कर दिया तो b माइनस a, 30 में 2 गए क्या हो जाएगा, 28 आएगा, और ये किस में फिट बैठेगा, पॉजिटिव में। तो b पहले ला देगा जो कि बड़ा है और ये बाद में ले जाएगा कि जो छोटा है। तो हमारा काम हो गया, हम कंट्रोल एस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये काम कैसे करा है। ये देखो ऑलरेडी लाइन आ गई हमारे पास, ये डिसाइंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, तो ये असाइंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसाइंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक हमारे पास होता है टू सॉर्टेड। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक नया एरे बनाना चाहते हैं, हम चेंज करके एक नया एरे बनाना चाहते हैं तो चेंज करके हम एक नया एरे बना सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, सॉर्ट किया और साथ के साथ क्या किया, एक नया एरे बना दिया। अब ये क्या काम करेगा, पहले तो ये जो एग्जिस्ट एरे इसको सॉर्ट कर देगा,
डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको नए एरे में डाल देगा। मतलब अब आपका ये एरे भी सॉर्टेड है और एन एरे भी सॉर्टेड है। जैसे हम एन एरे को प्रिंट करके देखेंगे दोनों सॉर्टेड मिलेंगे अपने को। तो कंसोल डॉट लॉग और लॉग में हमने एन एरे को प्रिंट करके देख लिया, तो एन एरे भी है, वो भी सॉर्टेड है, और जो आपका एग्जिस्ट एरे वो भी। देखो इसमें पहले इसने क्या किया, इसको सॉर्ट किया एग्जिस्ट एरे को, जो कि हमारा पहले एग्जिस्ट है, और फिर इसने क्या कर दिया, एन एरे में डाल दिया सॉर्टेड। तो दोनों सॉर्टेड है। कई बार हमें ज़रूरत होती है कि एक्चुअल एरे को सॉर्ट नहीं करना, जो हमारा एक्चुअल एरे है उसको सॉर्ट नहीं करना, उसकी एक जो कॉपी बनेगी उसको सॉर्ट करना है। मतलब अगर हम सॉर्ट यूज करेंगे तो एग्जिस्ट को भी चेंज कर देगा। हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है, अभी एक्चुअल में भी चेंज कर रहा है और नई कॉपी में भी चेंज कर डाल रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो एक्चुअल को चेंज ना करे, तो हम यहाँ पे टू सॉर्टेड यूज कर लेंगे। टू सॉर्टेड क्या करेगा, एग्जिस्ट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जो नया एरे बना के देगा, ये क्या करेगा, एरे क्या करेगा, ये आपको सॉर्टेड करके रिटर्न कर देगा, एग्जिस्ट को चेंज नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट को चेंज करना और नया एरे भी चाहिए तो सॉर्ट यूज कर लो, और अगर आपको नए एरे में चेंज चाहिए, नए में एग्जिस्ट में नहीं चाहिए, तो आप टू सॉर्टेड यूज कर लो। तो आप रिजल्ट देखोगे कि जो आपका ऑलरेडी एरे है वो देखो वो सेम ही पड़ा है, पर जो नया आया वो आपका सॉर्टेड आया। ये स्ट्रिंग के केस में भी लागू होगा और नंबर के केस में भी लागू होगा। तो ये हमारा सॉर्टेड और टू सॉर्टेड है, सॉर्ट और टू सॉर्टेड है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सॉर्ट और टू सॉर्टेड हमारे लिए कैसे काम करता है। सेम तरीके से हमारे पास एक रिवर्स का भी है कि हम एरे को रिवर्स कर सकते हैं। तो एरे को रिवर्स करने के लिए हमारे पास रिवर्स मेथड है। सीधा लिखेंगे एरे को रिवर्स, तो जो एग्जिस्ट एरे है उसको रिवर्स कर देगा। कंट्रोल-S करेंगे, देखोगे आपको रिवर्स एरर मिलेगा। मिल नहीं रहा क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिवर्स एरे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हो जा भाई, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा क्या, ये तो कोई खास बात नहीं है, लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो ना लगाओ। तो देखोगे हमारे पास जो रिवर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया, पहले 10 आ गया और लास्ट में 2 चला गया, तो इसी हिसाब से सारा रिवर्स हो गया। तो आप एक एग्जिस्ट एरे को रिवर्स भी कर सकते हो रिवर्स मेथड यूज करके, ठीक है। और एक हमारे पास टू रिवर्स्ड भी होता है। तो जैसे हम कॉन्स्ट और अन एरे लेंगे, जैसे पहले लिया था, और इसमें रिवर्स करके डाल देंगे, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, एग्जिस्ट एरे को भी रिवर्स कर देगा और जो नया एरे बना है उसको भी रिवर्स कर देगा। देखो, तो अगर आप रिवर्स करोगे तो ये पहले रिवर्स करेगा और फिर आपका ये काम करेगा। तो इसने क्या किया, जो एग्जिस्ट एरे, पहले तो उसने एग्जिस्ट एरे को रिवर्स किया, जैसे एरे रिवर्स किया इसने एग्जिस्ट को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स होने के बाद में मैंने वेरिएबल वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल गई। हम चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट को रिवर्स ना करे, मतलब एग्जिस्ट रिवर्स ना हो, जो नया एरे आए वो रिवर्स हो। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे टू रिवर्स्ड यूज कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्ट को तो सेम का सेम रहने देगा, जो है वो है, और जो नया एरे बनेगा उसको क्या करेगा, रिवर्स करके बना देगा। तो हमने यहाँ पे एरे के 4 मेथड्स और देख लिए, जिसमें सॉर्ट तो ज़्यादा यूज होगा, रिवर्स वाला भी यूज होगा कभी कभी, मैं करता हूँ कोडिंग में, दोनों थोड़े थोड़े यूज होते हैं, कभी कभी रेयरली यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते। इस क्लास में इतना ही, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।